इसमें देखिए यहाँ एसी, नॉइस फिल्टर, ब्रिज रेक्टिफायर, मेंस कैपेसिटर। हाँ, मेंस कैपेसिटर के बाद ये पॉजिटिव किसको जा रहा, ट्रांसफार्मर पे गया, पॉजिटिव ट्रांसफार्मर पे गया। और देखिए ये क्या लिखा यहाँ, डी ड्रेन। ये एक आईसी है, पूरा आईसी में दे दिया, पीडब्ल्यूएम, मॉसफेट सब कुछ आईसी में दे दिया। अपने पास आईसी से रहता पूरा, सब उसमें। ब्रिज रेक्टिफायर उसमें नहीं है ना जी। अभी देखिए ये सैमसंग पीसीबी है, इसमें देखिए कैसे आपके पास जो पीसीबी है वैसा नहीं है इसमें। यहाँ पे एक आईसी है, वो आईसी वाला आईसी है। डीएस आईसी है तो। हाँ, डीएस आईसी है। कौन सा डीएस जी? डी ड्रेन। आपको इससे पहले आपका हाथ में जो है, इससे पहले जो मैंने सर्किट देखा है वो पूरा बाहर, लेकिन वो सेम चीज ये आईसी के अंदर पूरा एक मॉडल जैसा बना दिया, एक आईसी सिंपल। हाँ पूरा, हाँ ये पूरा नहीं, ये जो मॉसफेट, उसमें मॉसफेट है, मॉसफेट, पीडब्ल्यूएम आईसी, वो पूरा सर्किट जो दिख रहा है बाहर, रेसिस्टर्स वो सब, वो ये देखिए ये वाला सर्किट चेंज नहीं हुआ। ये किसके लिए बोला मैं, जो यहां से रिटर्न आते ना उसको डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, यहां पे एक बार देखिए, ये देखिए 2 मेगा ओम रेसिस्टर्स दिख रहा है। ये किसके लिए बोला मैं, ये कहां से लिया, एसी से लिया डायरेक्ट। ये किसके लिए, ऑन होने के लिए। फर्स्ट जब ऑक्सिलरी सप्लाई नहीं रहता ना, जिसमें देखिए ऑक्सिलरी यहाँ पे दिया, हाँ ये ऑक्सिलरी सप्लाई, ये क्या है जी, ऑक्सिलरी सप्लाई ऐसा जा रहा है। देखिए ये ऑक्सिलरी में ही कनेक्टेड है, ये भी दिख रहा है। ये कहाँ कनेक्टेड है, ऑक्सिलरी में। ये ऑक्सिलरी भी इधर ही कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखिए EN UV, ये एनेबल, EN बोले तो एनेबल, एनेबल वो ऑन करने के लिए। ये किसको जाता, अपना ऑप्टो कपलर को जाता, अंडर वोल्टेज। BP बाईपास, एम मैनुअल कुछ है, मोड या मैनुअल, वो सर्किट डाटा शीट निकाले तो उसमें पूरा ये डिटेल्स आता। ये देखिए ऑप्टो कपलर पे गया, ये वाला पिन, ये एक ग्राउंड है ना, नेगेटिव। ओके, ये एमिटर है ना, नेगेटिव। ये यहाँ इसको कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए सर्किट, ये TL431 बोल के है नंबर, TL431। आपको जो पीसीबी है आपके पास, उसमें जो ब्लैक कलर का छोटा वाला है ना, ट्रांजिस्टर की जैसा, वो वही है, TL431 उसका नंबर है। ये TL431 कैसा काम करेगा, यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज डिवाइडर है, दिख रहा, 10K दिख रहा है जी, वोल्टेज डिवाइडर। ये वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे परसेंट भी दे देंगे, 1% करके रेजिस्टर्स का टॉलरेंस। ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइडर देखिए 10K डिवाइडर, 10K। यहाँ पे वोल्टेज कितना बोले तो 2 10K है, बोले तो आउटपुट कितना है 10K 2 रेजिस्टर्स है जी, वोल्टेज डिवाइडर है। इनपुट 5 वोल्ट है, बोले तो आउटपुट कितना रहता, ये पॉइंट 2.5, करेक्ट 2.5। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है तो 6 नहीं देना, ये डायोड का मैक्स 2.5, डिवाइडर को चेंज करना। ये डायोड का जो 3 पिन रहते ना, एक एनोड, एक कैथोड, ये एक रेफरेंस, वो क्या है, ये पॉइंट को बोलते रेफरेंस। उसको वोल्टेज 2.5 देना। अब कोई भी पीसीबी ले लो, वहां पे 2.5 दिए तो ये ऑप्टो कपलर को ऑन करेगा, 2.5 नहीं दिए तो ऑप्टो कपलर ऑन नहीं करेगा। अभी ये 5 वोल्ट के लिए मैंने डिजाइन किया, तो 5 वोल्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2.5 दिया। अगर मैं ये 5 की जगह 12 वोल्ट करना बोले तो कर सकते, 5 की जगह
12 करना बोले तो कर सकते, क्या करना मैं, ये सिर्फ ये वोल्टेज डिवाइडर को चेंज करना बस। समझ में आ रहा जी? मैंने टॉलरेंस का टाइम में बोला ये रेसिस्टर्स डिवाइडर का जो रेसिस्टर्स है वो 1% ही रहना। क्यों 1%? यहाँ पे ये दो रेसिस्टर की वजह से ये वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज मेंटेन हो रहा। ओके, ये वोल्टेज डिवाइडर है ना, ये दिख रहा है ना डिवाइडर। फिर ये ऑप्टोकपलर को देखिए, एक रेसिस्टर इस पे पॉजिटिव से लिया, एनोड पे कनेक्ट हो गया, और यहां नेगेटिव ये ऑन कर रहा है। कौन? ये TL431 IC। यहां पे 2.5 वोल्ट दिए तो ये ऑप्टोकपलर ऑन होगा। अगर ये TL431 IC शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट आएगा। क्यों 1 वोल्ट आएगा? 1 वोल्ट आएगा, नहीं तो ये इसका रिगार्डिंग, अगर ये शॉर्ट हो गया समझो, ये दो शॉर्ट हो गया समझो, ये दो पिन शॉर्ट हो गया समझो, क्या होगा? 1 वोल्ट है ना, इसको यहां से पॉजिटिव आ रहा, यहां से नेगेटिव आ रहा, 1 वोल्ट ऑप्टोकपलर वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज भी 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट आ रहा बोले तो आपको क्या चेक करना, ये TL431 खराब होता पीसीबीस में। वो एक जेनर डायोड है विथ रेफरेंस के साथ वो जेनर डायोड ऑन ऑफ होता। 2.5 दिए तो ही ऑन होता, वो 2.5 से कम दिए तो ऑन नहीं होता। ज्यादा दिए हाँ जी, हाँ ज्यादा, वो 2.5 मेंटेन करेगा जी। ये आईसी का काम वही है, यहाँ पे 2.5 मेंटेन करेगा, यहाँ पे 2.5 मेंटेन हो रहा बोले तो इसको सप्लाई जा रहा है, इसलिए वो 2.5 मेंटेन कर रहा है। अगर ये रेसिस्टर आप चेंज कर दिए तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा। अगर इसको 12 वोल्ट बनाना बोले तो बना सकते, लेकिन क्या होगा, ये 5 वोल्ट एट 5 वोल्ट 4 एम्प्स। अगर 12 करे तो 5 into 4 करिए, कितना होता? 20 वाट है ना, 20 वाट। 5 into 4 20 वाट, इसका हो गया वाटेज 20। अगर आप 12 वोल्ट करना, ठीक है, 12 कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ఏందండి 20 डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए, तो इसका अभी करंट क्या हो गया? 1.6 एम्प्स। अगर आप वोल्टेज 12 करना बोले तो कर सकते, लेकिन एम्प सेम नहीं रहता, 1.6 एम्प्स हो जाएगा। एम्प्स चेंज हो जाएगा, जैसा वोल्टेज बढ़ेगा एम्प्स कम हो जाएगा। हाँ, एक एसएमपीएस में अब देखा होगा, ऐसा ऐसा घुमाने के लिए प्रीसेट देखा ना, वो ये है, यहाँ यही जगह। आपको अगर वोल्टेज हाई हो रहा बोले तो क्या खराब हो सकता है इसमें? अब बोलिए, वोल्टेज ज्यादा हो जा रहा बोले तो इसमें क्या खराब हो सकता? वोल्टेज, ये वोल्टेज मैं बोल रहा हूँ, ये 5 वोल्ट 4 एम्प्स आना है एक्चुअली, लेकिन मेरे को 15 वोल्ट आ रहा है। क्या खराब हो सकता? खराब बोले तो मेरे को 15 वोल्ट आ रहा कंटिन्यूसली, ठीक है, ये एक खराब हो सकता। और कौन सा रेसिस्टर? ये खराब हो गया तो भी आपको वोल्टेज कंट्रोल नहीं होगा। ये खराब हो गया तो, ये खराब हो गया तो क्या होगा, वोल्टेज इसको 2.5 नहीं आएगा, नहीं आया तो वोल्टेज वो बढ़ा देगा। अगर ये ऑप्टोकपलर भी खराब हो गया, इसमें लाइट खराब हो गया तो वोल्टेज बढ़ा देगा, क्योंकि इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है ऑन करने के लिए। ठीक है जी, अगर ये ऑन ही नहीं हो रहा है बोले तो ये रेसिस्टर्स, हर एक पीसीबी में ये रेसिस्टर्स रहता। कहां से आ रहा है? डायरेक्ट एसी से आया, कभी यहां से भी आता, कभी यहां से भी आता। ये खराब हो गया तो भी नहीं होगा। और ऑक्सिलरी सप्लाई, ये खराब है तो भी एक बार ऑन होके बंद हो जाएगा।
ये डायोड शॉर्ट होगा, ये देखा स्कॉटकी डायोड सिंबल, ये डायोड शॉर्ट होगा। और क्या हो सकता है इसमें प्रॉब्लम्स? फाइनली आईसी है, आपको आईसी खराब हो गया, आप आईसी डाला, आईसी डालने के बाद कुछ तो आउटपुट में गड़बड़ हो रहा है बोले तो ये ऑप्टोकपलर रिप्लेस कर लेना, पहले ये चेक कर लेना। TL431 बोल के मारे तो आपको डाटा शीट आ जाता, ये पिंस देख के शॉर्ट है ओपन है चेक करके वो भी रिप्लेस कर लेना, वो भी कास्ट कम है। ये TL431 आपके पास रहना, ऑप्टोकपलर रहना और ये आईसीस, ठीक है। ये एक आईसी का सर्किट है, दिख रहा है इसमें सिंपल है ना, उसमें कुछ भी नहीं है ना। हाँ जी, इसमें प्रॉब्लम आने का क्या है चांसेस? ये एक खराब हुआ तो, ये आईसी खराब हुआ तो आने नहीं होगा। हाँ, ये आईसी खराब हुआ तो आने नहीं होगा, लेकिन आपको आईसी ऑन हो रहा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेजेस नहीं हो रहा, नहीं तो फ्लक्चुएशन का साउंड आ रहा, उसमें चिक 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 करके रीस्टार्ट होता, ऑन ऑफ होता। ये डायोड शॉर्ट है तो भी ऑन ऑफ होता। ट्राई करेगा ऑन करने के लिए, यहाँ पे ओवर करंट लेगा फिर बंद होगा। इसका अंदर ओवर करंट का भी प्रोटेक्शन रहता, ओवर करंट का भी प्रोटेक्शन रहता, जैसा उसमें दिया ना वैसा सेम, ठीक है जी। और आप ये ट्रांसफार्मर को चेक करना बोले तो क्या करना, ये वाइंडिंग का कंटिन्यूटीज देखना, बस कंटिन्यूटी आना है, कंटिन्यूटी आना है सबका, क्योंकि ये पूरा लो इंपिडेंस, यहाँ पे कंटिन्यूटी, हर वाइंडिंग को कंटिन्यूटी आता, कंटिन्यूटी चेक करना। ये ऑक्सिलरी सप्लाई इस तरफ दिया, लेकिन ये हाई साइड को कनेक्टेड है। आपका पीसीबी में क्या रहता ना, ये ऑक्सिलरी सप्लाई 15 के लिए यूज करेगा, जैसा अपना डीसी मोटर के लिए 15 वोल्ट चाहिए ना, उसके लिए ये ऑक्सिलरी सप्लाई को यूज कर लेगा। एक रेगुलेटर डालेगा 7815 रेगुलेटर डाल के, ये ऑक्सिलरी सप्लाई को मोटर चलाने के लिए भी यूज होगा। समझ में आ रहा है जी? बोरिंग लग रहा है? समझ में आ रहा ना? एसएमपीएस में प्रॉब्लम आया बोले तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, ये पॉइंट है चेक करना। और ये डायोड्स शॉर्ट है या ओपन है, वो खराब नहीं होता सर? क्या जी? 2 UH इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये इंडक्टर है, जैसा आपका पीसीबी में कलर वाला है ना, वो खराब नहीं होता। नहीं होता। ये इंडक्टर, अच्छा वो इंडक्टर है। हाँ वो इंडक्टर है। ये माइक्रो हेनरीज, माइक्रो ये 2.2 UF चेक कैपेसिटर कहा नंबर बोले ना उसका, सी लेवल। हाँ C11 कैपेसिटर है इसमें तुम ये कैपेसिटर। नहीं, इसमें 3 कैपेसिटर है बोले ना आप? हाँ ऐसे इसमें 3 है। खराब होता, लेकिन बहुत रेयर है कैपेसिटर्स खराब होना। कौन सा खराब बोल रहे हैं आप? देखिए आपको यहाँ पे ये सर्किट में प्रॉब्लम है तो क्या होगा जी, वोल्टेज बढ़ना ही बढ़ेगा, नहीं तो हाई वोल्टेज आएगा। दो ही, या तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, लो में मेंटेन होगा, नहीं तो एकदम आ जाएगा, एकदम वोल्टेज हाई होके बंद हो जाएगा। दो ही हो सकता ना उसमें। ये सर्किट में, फीडबैक सर्किट में प्रॉब्लम है तो या तो आपको हाई वोल्टेज मेंटेन नहीं होगा, नहीं तो एकदम हाई आएगा, नहीं तो एकदम लो। वो प्रॉब्लम है तो फीडबैक सर्किट चेक कर लेना, ठीक है। आपको देखिए आपके पास पीसीबी है ना, उसमें भी ऐसा ही रहता, रेसिस्टर्स कैपेसिटर्स। ये वाला भी रेसिस्टर से आपका पीसीबी में, आपको मैंने जो दिया ये वाला भी रेसिस्टर से, देखिए उसमें भी एसी से लिया डायरेक्ट, उसमें भी डायरेक्ट एसी सेम, यहां जैसा ये नॉइज फिल्टर है ना वहां से ही लिया। ये सेम कैपेसिटर्स उसमें भी है, ये कैपेसिटर भी है, ये भी है। ट्रांसफार्मर की अलग कंटिन्यूटी देखे तो बताता जी, कंटिन्यूटी आता ट्रांसफार्मर का, डायरेक्ट 0 ohms या 1 ohm 2 ohms ऐसा आता कंटिन्यूटी, बीप साउंड आता, डायरेक्ट कंटिन्यूटी में लगा के चेक करना। और नॉर्मल ट्रांसफार्मर की जैसा लॉन्ग नहीं रहता वाइंडिंग। सर वो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट तो सब क्यों चेक करना सर? डायरेक्ट हम ट्रांसफार्मर में जा सकते हैं।
ये स्विच मोड पावर सप्लाई ना जी, ये ट्रांसफार्मर से काम ज्यादा किसमें है? वही टाइनी स्विच 4 पे आना। ये पूरा सर्किट में है। हाँ ये ट्रांसफार्मर खराब नहीं होता इसमें, मोस्टली खराब नहीं होता। खराब बोले तो इसमें क्या हो सकता, पानी जाके ये जो पॉइंट्स है ना, जहाँ पे टर्मिनल्स रहते हैं ना, वहां पे रस्ट आके ये वाइंडिंग कट होगा। खराब बोले तो उसमें वही होगा। इसमें मेन काम ये भी एक इंडक्टर जैसा ही है। अब वाइंडिंग का थिकनेस भी देके उसका ज्यादा रहता। आपको प्रॉब्लम्स बाकी फीडबैक सर्किट में ज्यादा आएगा फॉल्ट्स, नहीं तो ये आईसी खराब होगा, नहीं तो ये रेजिस्टर्स, वही होगा। अब देखिए दूसरा आईसी TNY263, ये नंबर्स लिखिए। इसमें कहा नहीं, ये अलग है क्या सर? ये अलग है, वो अलग आईसी है। TNY284 to 290 एक ही सीरीज है। अच्छा 285 है तो भी सेम। 285 भी सेम बोले तो उसमें वाटेज अलग अलग रहता, एक एक आईसी का वाट एक एक रहता। आप थोड़ा उधर इधर डाल सकते, कुछ नहीं होगा। ये TNY263 आईसी के हिसाब से सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट उधर इधर रहता। ये फीडबैक जो है ना, इसमें ये दिया ना, आप वो फीडबैक सर्किट भी इस पे डाल सकते। अच्छा ठीक है जी, फीडबैक सर्किट ये भी डाल सकते हैं। इसमें डिफरेंट फीडबैक सर्किट दिया, लेकिन डिवाइडर सेम रहता, वोल्टेज डिवाइडर। जीएनआर डायोड 3.9 वोल्ट, कितना वोल्ट? 1.1 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, 1.1 वोल्ट इसको दे रहे हैं। सेम पिन ड्रेन, इसको डायरेक्ट कनेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्ट जाता जी ट्रांसफार्मर को। क्यों है? हम एन टाइप मॉसफेट यूज कर रहे हैं, नेगेटिव का ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को जाता। आप ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेक करने के लिए कोशिश किए तो नहीं मिलेगा, वो ऑसिलेशन है, ऑन ऑफ हो रहा है। अब नहीं दिखेगा, मीटर से चेक करे तो भी नहीं दिखेगा, अगर दिखाए तो भी उल्टा सीधा गलत वोल्टेज दिखाएंगे रीडिंग। ये TNY263 to TNY268 एक ही नंबर है। अब कोई भी ये सीरीज में कोई भी ऐसे आप डाल सकते हैं करंट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट TNY274 to TNY280। इसमें जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना, वो वाला सर्किट है, जेनर डायोड डाल के। ओके ठीक है, आप वैसा भी कर सकते हैं। इनकेस आपको सर्किट खराब हो गया, पता नहीं चल रहा बोले तो ऐसा आप सिंपल सर्किट 12 वोल्ट के लिए ये वाला सर्किट सेम, आप ये आईसी का नंबर गूगल में मारो, ये सर्किट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मैं सब इसी का डाटा शीट में से निकाला। इनपुट वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर डीसी, फिर डीसी से लिया देखिए यहाँ पे ऑन के लिए, यहाँ पे देखिए 3.6 मेगा ओम है ना, डीसी से लिया ऑन के लिए। फिर यहाँ ऑक्सिलरी इसको यहाँ लिया, दो नंबर में लिए। ये नंबर लिखा 274 to 280। अब ये देखिए, इसको STR बोलते हैं। STR ये 6000, ये भी एक सीरीज है। ये अलग दिख रहा है। अलग कुछ नहीं, इसमें शंट रेसिस्टर बाहर रहता। इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये शंट रेसिस्टर है, ये बाहर रहता, बाकी सब सेम है। ये ऑक्सिलरी सप्लाई, ये ऑप्टो कपलर का पिन, ये ऑप्टो कपलर का हाफ पार्ट यहाँ लिखा, हाफ पार्ट यहाँ है, दिख रहा है? ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट सेम। यहां से भी वोल्टेज गया 300 से, दिख रहा है ना, ऑन के लिए दिख रहा है। ये डिवाइडर एक, आपको पीसीबी ऑन ही नहीं हो रहा बोले तो सब सही है, सर्किट शॉर्ट नहीं दिख रहा लेकिन ऑन नहीं हो रहा बोले तो ये रेजिस्टर्स कहाँ पे है ट्रेस करना।
वो ऑन सिग्नल के लिए पहले वो स्टार्ट होने के लिए वोल्टेज चाहिए कुछ, तो वो वोल्टेज जा रहा नहीं आ रहा, ये रेजिस्टर ट्रेस कर लेना, किधर तो भी रहता, यहाँ पे या तो यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे होगा, रहेगा 100%। ठीक है, ये एक सर्किट है, ये A6000 सीरीज है, ऐसे रहता। ये देखिए ये STRL 472, ये देखिए ऐसी कैसा है, लेकिन सेम काम है, काम सेम, पिंस भी सेम। यहाँ पे एक शंट रेसिस्टर है, ग्राउंड है, ये ऑप्टो कपलर से फीडबैक, VCC ऑक्सिलरी सप्लाई, ये मॉसफेट है अंदर, ड्रेन सोर्स। हाँ जी, ड्रेन सोर्स, ड्रेन आपको ट्रांसफार्मर को जाएगा, सोर्स ग्राउंड, सोर्स शंट थ्रू, 710 के ग्राउंड। ग्राउंड किसके लिए? इसमें जो कंट्रोल सर्किट है ना PWM, उसके लिए। कल कोई पूछे था ऐसा यूनिवर्सल का एक मॉड्यूल, हाँ ये वो वाला, आपको वो एग्जिस्टिंग सर्किट खराब हो गया समझो, इसमें देखिए ऐसा पिंस रहता, ऐसा कलर वाइज रहता, एक को 300 वोल्ट देना, एक ड्रेन को कनेक्ट करना, एक ऑक्सिलरी को कनेक्ट करना, एक ग्राउंड, और एक ऑप्टो कपलर का जो कलेक्टर को कनेक्ट करना, बस। वहां पे जो भी होने दो सर्किट उसको निकालना, ये करना। ये कनेक्ट करने के बाद आपको वोल्टेज मेंटेन नहीं हो रहा सफिशिएंट, नहीं तो ऑन ऑफ हो रहा बोले तो ये STR, ये ट्रांसफार्मर के कैपेसिटी से मैच नहीं हो रहा। ओके सर फिर से एक बार बोलिए सर। ये देखिए 5 वायर का मॉड्यूल है, यूनिवर्सल मॉड्यूल, इसका कास्ट भी कम रहता, 100 रुपीज मैक्स। हाँ पूरे यही लगा दे रहे सर, PCB रिपेयर करने वाले हैं। वो देख के लगाना जी, वो लो करंट में लगा सकते, थोड़ा हाई करंट PCB में यही खराब हो जाता जल्दी, नॉर्मल PCBs में लगा सकते, लो करंट में। हर एक को ये मैच नहीं होता। अब इसको कुछ करके मैच कर दे बोले थे, कल बोले थे ना कुछ करके मैच कर दे बोले। नहीं, इसको मैच करने कुछ नहीं, पूरा कनेक्शंस देना, ऑन करना, ऑन करे तो आया तो सेट हो गया, नहीं आया तो फिर नहीं आएगा।